Professor Vikash Mishra, whose leadership continues to motivate to formally introduce the event and share his thoughts. Please, sir. आज हमारे बीच गेस्ट बनकर आई श्रुति मिश्रा, मैं इनका स्वागत करता हूं। मेरे सभी साथी और सभी बच्चे, आज का यह कार्यक्रम इस नाते रखा गया है ताकि आप लोग कुछ सीख सकें उन अनुभवों से जिनसे आपको गुजरना पड़ सकता है। श्रुति के बारे में आपको बता दूं, श्रुति पत्रकार रही हैं। इन्होंने पत्रकारिता की पढ़ाई की थी और आज तक जैसे न्यूज चैनल में कर रहे, और आज तक जैसे चैनल में रहने के बाद नौकरी छोड़ने का फैसला बहुत ही मुश्किल होता है, तब जब करियर में आप बहुत अच्छी पोजीशन पर हो। श्रुति हमारी टीम का एक हिस्सा रही है, हमारी नहीं बल्कि मेरी टीम का हिस्सा रही है, और आज तक में इनकी एक अच्छी पहचान थी। दिल्ली आज तक में लगातार एंकरिंग करती थी, रिपोर्टिंग करती थी। जो चीज मैं तमाम अपने साथियों को बताता हूं, सिखाता हूं, और बच्चों को भी, कि जहां आप जाएंगे वहां आपके पास कोई एक्सक्यूज नहीं होगा। कई बार बतौर टीम लीडर में परेशान होता था तो श्रुति कहती थी मुस्कुराते हुए, टेंशन मत लीजिए विकास सर, हो जाएगा। और श्रुति को जब भी मैं बात करता हूं तो याद आता सर हो जाएगा। तो श्रुति ने आज तक की नौकरी छोड़ी, कुछ नया काम शुरू किया जो कि आपको उस नई दुनिया को समझा, और आज अपने दम पर अपनी कंपनी बना करके खड़ी है। ये यात्रा कैसी रही, ये यात्रा कैसी रही, कौन सी चुनौतियां आई, कैसे आप जीवन में आगे बढ़ेंगे, कैसे आप जीवन में आगे निश्चित रूप से आपकी बातें बच्चों को बहुत प्रेरित करेंगी। What you will be able to do, अपने करियर में क्या कर पाओगे, पेरेंट्स को प्राउड फील करवा पाओगे, फैमिली के लिए अर्न कर पाओगे, अपनी पहचान बना पाओगे। This question is very, very normal, and this comes in the mind of everyone. So I was sitting right there. I was not born with a silver spoon. मेरे फादर जो थे वो सबसे बड़ी इन्वेस्टमेंट, so he had 3 kids, 2 daughters and a son. तो वो ये कहते थे कि मेरी इन्वेस्टमेंट मेरे बच्चे हैं, एंड मेरा नेटिव एक्चुअली इलाहाबाद है। आई एम बॉर्न एंड बॉट अप इन दिल्ली। तो हमारे वैल्यू सिस्टम बड़े स्ट्रॉन्ग होते थे। तो लोग बोलते थे मिश्रा जी बेटी को पढ़ाकर इतना क्या करोगे। सो आई यूज्ड टू से कि मैं तो इसके साथ वर्ल्ड टूर पे जाऊंगा। सो लाइक एवरीवन एल्स, अरे नहीं बेटियों के पैसे पे थोड़ा ना वर्ल्ड टूर पे जाते हैं। मैं कहा यार तुम मत जाना, मैं तो जाऊंगा। Even 22, मैं 21 की हुई थी, so that's when I lost my father. But whatever I am today, मतलब कुछ भी मैंने लाइफ में अचीव किया है, so वो जो मैंने उनके साथ स्पेंड किए, उनके थॉट प्रोसेस के साथ, he was very strict, let me tell you, बहुत ही स्ट्रिक्ट थे। मेरी फ्रेंड्स बोलती थी अरे हमारे पापा ने तो
करना चाहती, I think we can make it interactive or whichever way you want. The idea is, I think, विकास सर, मैं उनको विकास सर ही बोलती हूँ, चाहे मैं कितनी बड़ी हो जाऊंगी, मैं हमेशा विकास सर ही बोलती रहूंगी. The idea was कि मेरे एक्सपीरियंस से कोई कुछ भी सीख सके, so that will be very nice. So today, yes, I'm running my own company. I have my own marketing agency with around 25 plus people, and I started it only last year in the month of April. So I never thought that I can have my own agency or I can ever be an entrepreneur. But one thing which I've learned in my life, अगर आप लाइफ में अपने काम के लिए, डायरेक्शन तो मुझे पता ही नहीं थी, मैं आपको बताऊंगी मैं कहाँ से कहाँ पहुंची हूँ तो आपको लगेगा ये क्या हो गया. But if you're loyal towards your work, if you're committed towards anything that you take up in your life, without excuses, trust me, everything will fall in place sooner or later. Later जरूर हो सकता है और later ही होता है अगर आपको लाइफ में कुछ भी अचीव करना है तो. टाइम से कुछ नहीं मिलता, जल्दी तो खैर सवाल ही नहीं पैदा होता, पर वो मिलता जरूर है. That is where you feel कि आपने, it's like 20 plus years of me working now. But in these 20 years, आज 20th year में I was a science student. So I was studying non-medical with computers. मेरा background ये है, and I was all throughout my life a science student. Post that, I did mathematics honors from Delhi University. अब लाइफ चेंज कैसे होती है, जब मैंने अपने फादर को बोला कि मुझे मास कॉम करना है, बड़ा फैंसी वर्ड था हमारे टाइम पे, दो चीजें लड़कियां बहुत बोलती थी, एक तो एयर होस्टेस बनना है और दूसरा मास कॉम करना है. बिकॉज एयर होस्टेस वो होती थी जो पूरी दुनिया घूमती थी, बड़ा ग्लैमरस, तैयार व्यार होके अच्छे से कपड़े पहनकर आप. सो माय डैड रिफ्यूटेड आउटराइट. मैंने कहा मास कॉम करवा दो. अरे तुमने इतनी पढ़ाई की है, साइंस की स्टूडेंट हो, ऐसे कैसे तुम जाके करो, साइंस पढ़ो. हमारे टाइम में इंजीनियर और डॉक्टर ही बनते थे, मतलब हमारा टाइम तो ऐसे बोल रही बहुत पुराना हो गया पर हो गया यार. तो मैंने कहा चलो परस्यू करते हैं. इंजीनियरिंग एग्जाम्स दिए तो फिर ये हुआ कि दिल्ली से बाहर नहीं भेजूंगा. ही वाज वेरी पोजेसिव अबाउट हिज डॉटर. अब यार दिल्ली के कॉलेजेस वर वेरी वेरी दिस थिंग एंड आई रियली कुडंट गेट आउट देयर. सच्चाई ये है, दिल्ली के बाहर हो गया था, उन्होंने बोला नहीं भेजूंगा. नो वरीज. दैट्स व्हेन आई जॉइंड. आई लव्ड मैथमेटिक्स. आई इवन टुडे लव मैथमेटिक्स. मैंने कहा आई डू बीएससी ऑनर्स मैथमेटिक्स. वो किया. वहां पे मैंने फर्स्ट क्रॉस मारा था उस चीज को जो मैं करना चाहती थी. 3 साल ग्रेजुएशन करके आई स्पॉइल्ड माय रिजल्ट. आई डिड नॉट डू व्हाट आई वांटेड टू डू इन माय लाइफ. आई वाज वेरी गुड इन एकेडमिक्स. मेरे घर वालों को भी लगा ये क्या हो गया. उसके बाद आई वाज प्रिपेयरिंग फॉर माय एमबीए एंड व्हेन दैट एमबीए अगेन द सेम थिंग. हम छोटी मोटी बातें तो करते हैं, सीधा आईआईएम जाएंगे. अब आईआईएम के लिए पढ़ाई भी उतनी करनी पड़ती है. कर ली, जो भी किया नहीं हुआ. That was the time I was most devastated in my life. I ever came across कि ये क्या हो गया, मतलब I wanted to pursue my MBA और अब तो वो नहीं हो पा रहा है. I remember I cried a lot in front of my best friend. उसको समझ में नहीं आता, वो बड़ा इंटेलिजेंट था, अब मुझे क्या पता है वो. चलो. That is when an opportunity in my life, and that is why I always tell everyone that keep your eyes and ears open for the opportunities that comes into your life. आज तक ने अपना इंस्टीट्यूट शुरू किया था, टीवी टुडे मीडिया इंस्टीट्यूट, and my father was also not very happy with me, let me tell you. उन्होंने वो देखा टीवी पर, he said कि ये आ रहा है, इसमें देना है. अब आप सोचिए all over India 30 बच्चे लेने हैं उनको, 30 kids, and I was not even a journalism student. So I said okay. दिया एग्जाम. मैं वहां गई हूँ, एकदम सब सीरियस लुकिंग पत्रकार, टू बी पत्रकार टाइप ऑफ बच्चे, और मैंने कोई पढ़ाई कर नहीं रखी थी. सो आई वेंट देयर. ऑफ कोर्स माय जनरल नॉलेज एंड ऑल वाज फाइन. आई थिंक दैट इज व्हाट हेल्प्ड मी देयर. एंड देन दिस, आप
हुआ क्या, अब सब घर में नर्वस, अब आज तक का इंस्टीट्यूट है, 30 बच्चे होने, ऑनेस्टली मेरे को कोई उम्मीद नहीं थी कि वहां पर होगा मेरा, आई हैड नो होप्स. एनीवेज, you know how I got into it? My this thing number was 32. तो दो बच्चे जो थे उन्होंने बैक आउट कर दिया. So I was the 30th student to join TVTMI. मेरे बाद किसी का एडमिशन नहीं हुआ. There were around 800,000 लोग थे शायद पहले उसमें, ऑल ओवर इंडिया से लोगों ने दिया था. तब लगा कि ओ थैंक गॉड लाइफ में कुछ तो हुआ, कहीं तो पहुंचे. And that is how my entry into the world of communication, I would say, started. Actually, मैं आपको बताऊं मेरे साथ लाइफ में क्या था. I didn't have a choice of letting it get spoiled. So I came from a very middle class family. तो वहाँ पे ये लग्जरी नहीं थी कि चलो आपने पढ़ाई कर ली, उसके बाद आप घर पे बैठे हो आराम से 1-2 साल और फिर से पिताजी आपको खिलाते पिलाते रहेंगे. And the idea was I had to start working from day one. And this place where I got into, I realized कि I can start working from day one post completion of my post graduation. बशर्ते I give it not my 100% but my 200%. And that is how the first job that I ever got in my life was with the #1 news network, which is TV Today Network, which is Aaj Tak. And I was very very fortunate कि जब मेरे बाकी जो colleagues थे वो bylines के लिए लड़ाई होती थी, अरे हमारे 30 सेकंड की byline चला दो. I started my career with a half-an-hour show, and I got a half-an-hour slot, and that show went on to become very popular. But जो show popular हुआ था ना, उसके इतने side effects थे मेरे life में. It was a 7 दिन आता था वो show, half-an-hour. और हमारे the best and the biggest blessing in disguise was not the mentors that I had, but the torturous seniors that I got back then. They made sure कि वो खुद कुछ काम नहीं करेंगे, and सारा काम जो हम जैसे नए नए बच्चे आए थे उनसे करवाएंगे. उस टाइम पे बहुत रोना निकलता था यार. तो I still remember मेरी सीनियर आती थी, वो जैसे मैं आज हूँ, अपना आई कार्ड ऐसे घुमाते घुमाते, बेटा आपने ये कर लिया. And I used to look at her like this. मैम पर मैं तो 24 घंटे की शिफ्ट करके गई थी. नहीं नहीं देखो शो जाना है तो ऑन एयर तो जाना ही है. मैम मैं नहीं कर पाऊंगी. I was like what 21, 22. तो फिर आप देख लो सीधा नकवी जी तक बात जाएगी. तो अब नकवी जी तक बात गई तो फिर तो नौकरी जाएगी सीधा. So we didn't have a choice. And trust me, biggest learning and whoever I am today, that was a phase 2. There were times when I was in office for 48 hours at a stretch. क्योंकि आपको एडिटर नहीं मिल रहा, आपको एडिटर्स नहीं मिल रहे, आपका आधे घंटे का शो मीन्स अ लॉट ऑफ पैकेजिंग. आई एम नॉट श्योर वेदर आप लोग अभी वो सब पढ़ रहे हैं कि नहीं पढ़ रहे हैं. पर अगर आपको आधे घंटे का शो बनाना है जिसमें आप एंकर हैं, तो आपको एंकर करना है, आपको आकर उसकी स्क्रिप्टिंग या पैकेजिंग करनी है, फिर एडिटर से एडिट करवाना है, फिर वो ऑन एयर जाना है. इट्स अ डेली शो. तो मेरे साथ 2-3 और रिपोर्टर्स भी थे उसमें, बट आई वाज द मेन पर्सन हु यूज्ड टू डू probably 3 shows I used to do and 3 less 2-3 people used to do. So this is how it all started. Anything important back there? Hello? बहुत अर्जेंट है, बहुत देर से अर्जेंसी है. Should I pause? I can, मतलब कोई इशू नहीं, आप लोग फिनिश करें. करें? ये उन्होंने अपने लिए थोड़ा रखना है, मैं तो अपनी स्टोरी जानती हूँ. It is for all of you here, and you are the only ones who are to gain. थोड़ा सा भी कर पाओगे तो, and not just for you. I was noticing a lot of people. आपको बोला है तो शायद वो पीछे उधर भी बैठे हैं बहुत सारे. Maybe they'll also be quiet now. करें शुरू, मैं भूल गई. So that is how it all began, and I worked at length with Aaj Tak, and things were going fine. एक साल में I started
getting noticed and everything, but that's when I lost my father. And my sister had got married. My brother was 7 years younger to me. He was studying. So all of a sudden, from a beach wala jo bachcha hota hai, I became the sole breadwinner for the family. And उस time पे, if I'm not wrong, it's after my father's demise, my salary became 24,000. I was earning 18,000. अब फिर से क्या? So I always say, this is life, it happens. Why I'm telling you all of these things is today, when I look back at all of these things made me strong in who I am today. ये सब नहीं हुआ होता तो शायद मैं भी आज जो हूँ वो मैं नहीं बन पाती. So, अब एक और प्रेशर कि आपको अपना करियर बनाना है, आपको एक्सेल करना है और आपको अपना घर भी चलाना है. My mom is a homemaker and my brother was studying engineering, so he used to go to the FITGs of the world, जिनकी अलग ट्यूशंस होती हैं, कोचिंग्स होती हैं. But what I want to tell you is, जब आपको सोच रहे हो ना तो things falling in place. You cannot keep cribbing. That was the time I figured out कि मेरे लिए ना कोई way back है नहीं. I will have to work. I will have to make sure that I'm excelling. Only then, वो excelling इसलिए नहीं था कि मुझे बहुत कुछ glamorous करना था. वो excelling सिर्फ इसलिए था कि I wanted to earn more for myself. At आप जितनी ज्ञान बांट लो, what do you get in your hands at the end of the month is what that matters. Of course, job satisfaction is very, very important, no denying. Then I started settling myself, had big plans. I'll go to. होने लगा कि if I go to a gathering like this, people will recognize me. Oh. एक प्रेशर भी होता है कि मतलब शो तो आप इतना ग्लैमरस कर रहे हो, रोज मेट्रो में घूम रहे हो, तो लोग मेट्रो में पहचान लेते हैं, तो आप थोड़ा इधर उधर हो जाते हो, क्योंकि टीवी पे तो तैयार व्यार होके जाते हो ना. Anyways, then happened like every other girl, I got into a marriage. फिर ये हुआ कि okay, and I was like a very strong. You are a woman. Then I felt यार अब तो career जाएगा. I might have to leave what I'm doing. I might not be able to pursue what I want to do in my life. All of those things happen. And then that society scare. और वो society होता है ना, आज की डेट में more noise out here. कैसे करें? My daughter. And the day my daughter was born, वो luxuries उसको मिल पाए. And those were my conversations with Vikas sir a lot of times. वो luxuries जिस तरीके से मैं मीडिया वर्ल्ड का एक चीज मैं आपको बताती हूँ, बहुत ग्लैमरस दिखता है बाहर से, उतना ग्लैमरस होता नहीं. A lot of them would be sulking, and they would not be sulking because उनके साथ कोई गलत कर रहा है, क्योंकि वो अपने साथ खुद गलत करते हैं. मीडियोक्रिटी की आज की डेट में कहीं पर भी वैल्यू नहीं है. आप एक्सेल करोगे, या अगर आप ड्रीम कर रहे हो तो आपको एक्सेल करना पड़ेगा. एक्सेल नहीं भी करोगे तो टॉप 10 टॉप 5 में आना पड़ेगा, चाहे वो आपकी क्लास हो, वो आपका पीयर ग्रुप हो, आपकी फैमिली हो, एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली आप जहां पर भी जॉब करने जाओगे एज ए फर्स्ट जॉब.
your first year of your job is going to define where you're going to head next in your life. क्योंकि पहले 2-3 साल क्योंकि I realize कि वो money earn रूट बहुत अलग लेना है जो मैं लेना नहीं चाहती अपनी लाइफ. बट मेरी लाइफ came from that one particular place. लगता है आपको एक माइंडसेट बना लेते हैं आज तक के बाहर लाइफ नहीं है. इतना ग्लैमर, इतना कहीं पर भी जाओ, मैं आज तक में काम करती हूँ, लोग आपकी गाड़ी पे प्रेस लिखा हुआ है, पुलिस वाले आपको रोकते नहीं है, बड़ा ही फैंसी है, एक अलग तौर बोलते हैं ना, एक वर्ड होता है कि भाई मैं तो. But then I took this leap of faith and I said no, I want to earn better, I want to know more, and my intellect was getting wasted, and that's how the shift happened to your world, which is advertising, marketing and PR. I knew nothing about any of this. The only thing I knew is hard work, and I was very creative in my life. Storytelling aati thi mujhe. So I joined an agency. Of course, the first, and I will not lie, which happened not because I was looking out. It was one of my professional friends who noticed me. He said, "Yaar, why don't you do PR?" He was chasing me for 4 years. मैंने कहा PR तो नहीं करूँगी मैं, आज तक मैं journalism कर रही हूँ, मैं कहाँ से PR कर लूँगी? People call me, I don't call people. So that's how the shift happened to the world of marketing and advertising. I switched because I wanted to have better utility of my intellect and I wanted to earn more. इन दो चीजों के अलावा there was no other objective. Learned ABC of advertising, learned PR, which is very difficult. Let me tell you, it's not easy. Convincing people is the most difficult thing to do. आपको मैं बोलूँ ये क्रॉम्पटन का पंखा अच्छा है ले लो, या मैं आपको बोलूँ ये क्रॉम्पटन का पंखा है, कितना सुंदर व्हाइट कलर है, आपके रूम का एस्थेटिक्स डिफाइन करेगा, क्रॉम्पटन ब्रांड बहुत अच्छी है और मैं आपको इस पे 20% डिस्काउंट भी दे दूंगी, आपका परचेज मेकिंग डिसीजन इज गोइंग टू बी वे बेटर. सो दैट इज व्हाट एडवर्टाइजिंग, मार्केटिंग एंड ऑल्सो PR टीचर्स यू. क्योंकि ट्रस्ट मी, जर्नलिस्ट से बड़ा और सबसे डिफिकल्ट लिसनर और कोई नहीं है. उनके पास टाइम नहीं है सुनने के लिए. आपने जब फोन उठा के पहला हेलो बोला, इंग्लिश में बोला, हिंदी में बोला, वो आपका पर्व्यू है. और नेक्स्ट 10 सेकेंड्स में आपने क्या बोला इज गोइंग टू मेक और ब्रेक अ डिफरेंस. जहां आपने हेलो सर आई एम का फोन कट जाएगा, 20 सेकेंड्स मिलते हैं, और आपकी अगर कॉन्वर्सेशन 2 मिनट्स की हो गई किसी जर्नलिस्ट के साथ, दैट मीन्स यू बीन एबल टू मेक योर पिच वेल. दैट इज कॉल्ड एज PR. और एक छोटी सी चीज से आप क्या स्टोरी बना सकते हो, कितना ऑडियंस से कनेक्ट कर सकते हो, दैट इज PR. ऑल ऑफ दीज थिंग्स आई लर्न. Fortunately, what helped me was that basics were correct. दिमाग थोड़ा बहुत था, I could understand that. And when I felt that okay, everything in my life is now sorted, of course, बहुत सारी चीजें देखी, सीखी. I started getting into the client acquisition, rose to the ranks of senior vice president, had a team of around 40 people under me. I started going for business development, जो मैंने, I'm not at all a salesperson, but convince करना होता था लोगों को to sell your services, your organization well, or your capabilities of doing good work for them. उसके बाद मेरा जो logical step था 8-8.5 साल के बाद कि मैं I'll go to some good place and be in a corp-com side of the things, corporate communications. Again, a very fancy word. So I was giving my into some things happened. I'll not talk about it. And also, the love in the life came back, and my daughter was growing up. So there were a lot of factors. I thought कि switch करूँगी. उतने में something happened, and it was my clients जिनके साथ मैं काम करती हूँ. And these are not small clients. These are CEOs, MDs, chairmen, CXO level people with whom I work, international companies. They said, why do you have to go and work for someone else? You know, why don't you start your own? I said, I cannot start my own. I am not a businesswoman. The family that I come from, वहाँ business नहीं होते हैं, jobs ही होती हैं mostly. Doing business is a big risk that you take in your life. Fortunately, the partner that I got, he was into business. Again, not a businessman. Left his
hardcore corporate career in the likes of Nestle's of the world, started doing his own business from very small. He said, "You start, I'm here." जब आपको कोई ये बोल देता ना, "You start, I'm here," चाहे आपने किसी से कुछ नहीं लेना, एक strength मिलती है आपको कि यार कोई है, somebody is there to just tell you that okay, you're going right or wrong. And my clients were like, "You start, we want to join you." So even before my company, which is by the name of Image Studio Marcom, we started on 1st of April 2024. In March 2024, I have LOIs, which is letter of intent, from 5 big organizations, which meant you start and I'll have 5 clients on board already. So I don't have to, go out, search for clients. सबसे difficult काम ये होता है. We started with 4 people. Today we are 25 people. And I am blessed that we have clients which are like absolutely international in nature. And by the grace of God, we are doing absolutely, good and nice. My daughter is grown up. I am married. Things seem to fall in place, but it never fall in place. मैं ये भी बता दूँ. Every day when you are an entrepreneur, it's a everyday thing. When you know that you're responsible for giving salaries to 2, 3, 4, 5, 50, whatever people, then you cannot relax even a single day. I'm having a terrible backache from past 15, 20 days. I've been asked to do a bed rest. But I cannot because every day something or the other is lined up. And I do not have this luxury to, because in your organization, somebody else can fill space for someone. But how do I ask anyone to come and fill a space here like I'm standing in front of you today? Or I was yesterday when I was anchoring a very big press conference. I'm not at all an anchor anymore. I just do it for one client of mine. He's a 78-year-old gentleman. I respect him too much. Been working with him for 7 years. Like I respect Vikas sir. I couldn't say no to him. Ghar pahunchi, again bed. And then I had to come here. So, one thing that you cannot ever mess with in your life is your commitment. कोई चीज अगर हो, जिस दिन आपने ये सोचना शुरू कर दिया ना कि आज की चीज कल कर लेते हैं या इट्स ओके, मेरे ऑफिस में लोग बोलते हैं, and I have one of my colleagues sitting here. I always say अगर आज हो सकता है तो तुमको कल बोलना ही क्यों है? Because then that becomes your body language. And be absolutely honest in your life. One thing which I regret also a lot of times is being honest. मुझसे आप मत पूछो कि कोई चीज कैसी है तो मैं अपना ओपिनियन नहीं दूंगी, पर अगर आपने मुझसे पूछा और मुझे वो चीज अच्छी नहीं लग रही तो मेरा ओपिनियन वही आप सुनोगे जो मेरा ओपिनियन है. But I feel honesty pays off well mostly in your life. And be very loyal. जिस भी कंपनी को ज्वाइन करो ना, decide to be with that company for at least initial, unless the company is bad. Give yourself 5 years to that one particular organization. Because your first job teaches you the most. Do not run after any designation, do not run after money, do not run after anything. मैं सोचती थी, will there any time come in my life when I can go and stand on a stage and receive awards? Today I'm receiving awards. Today I'm meeting diplomats not as a journalist. मुझे लगता था journalism या life खत्म हो गई मेरी. मैं कैसे करूँगी? But I received all my awards when I left journalism. I met all these top dignitaries when I left journalism. Today I stand with ambassadors of the countries. And highly grateful for that, but only because I never gave up.
Within 2 years, they are demanding packages of 8, 9, 10 lakhs rupees. And you get it, because this is not easy. Starting is not going to be that big and great, but there's a lot of scope, lot of opportunities, but communication is the key. You guys are in the communication business. How you present yourself, how you talk to anyone you meet in your life, how you come to your college every day, how you go for your work every day, how you speak to your seniors, your colleagues, your clients, media, all of this is going to make a big, big difference. And what you pass on to your family, एक चीज और मैं आप लोगों को बहुत क्लियर कर दूं, there is nothing called as work-life balance. बहुत फैंसी वर्ड है, होता है इवन academics में, मतलब I was hearing from Vikas sir, I have my cousins and all who are professors, leaders. है नहीं, there's nothing called as work. You need to be available. अगर लाइफ में कुछ करना है, mediocre तो work life balance है, सुबह 9-10 बजे, I'm talking about corporate jobs. 9-10 बजे शुरू करो, 5-6 बजे खत्म कर दो, घर चले जाओ. We are not available, we are Gen Z, Gen X, whatever, and will not do the work. तो फिर you also get treated like that. Balance हो जाता है, but at a little later stage. Starting years are only the learning phases of your life. So this is it from me today. I don't know if anyone of you wants to ask anything, any questions that you have in mind with regards to anything that I've spoken, or with regards to the career that you are choosing yourself, choosing for yourself. Happy to answer. Otherwise, we'll wind it up. Oh, sorry. Yes, you want to ask something. You want to ask something? Yeah. मैम आपने अभी What's your name? Sorry. आर्यन श्रीवास्तव मैम है मेरा. Aryan. Okay. मैं पूछना चाह रहा था कि आपने अभी पीआर के बारे में बताया, बट इसमें मेरा इंटरेस्ट थोड़ा कम है, और मतलब है ही नहीं. तो एड एजेंसी के बारे में थोड़ा सा. मेरा भी नहीं था. Advertising agencies में भी आप क्या करना चाहते हो? You want to be on the graphic side, content side, client servicing side. Client servicing. अगर client servicing side में जाना है, तो you need to have absolute command over your communication. You need to be able to present yourself well. You should have knowledge of every, क्योंकि client servicing जो है वो highest paying और सबसे tricky job होती है advertising agency में, क्योंकि you are the bridge between the client and your agency. तो भाई काम जो है वो आपकी टीम करती है, चाहे वो ग्राफिक्स टीम हो, आपकी सोशल मीडिया टीम हो, कंटेंट टीम हो, जो भी टीम हो, पर जो क्लाइंट सर्विसिंग होता है वो रिप्रेजेंट करता है, जो क्लाइंट सर्विसिंग टीम होती है वो रिप्रेजेंट करती है एजेंसी को. तो जो भी काम है और उस काम को आप कैसे वेल प्रेजेंट कर सकते हो, टू मेक श्योर कि जो चीज मैंने बनाई है या मेरी टीम ने बनाई है वो अप्रूव हो जाए. मैम इसमें भी तो कुछ दिक्कतें अगर आती हैं तो उसको कैसे हैंडल किया जाए? You need to be the master of the trade. अगर आपको एडवर्टाइजिंग एजेंसी में जाना है या आपको कॉर्पोरेट कम्युनिकेशन में जाना है, तो you need to understand in and out of advertising. तब आपके पास ये चॉइस नहीं है. You need to be jack of all and master of none if you want to be client servicing. Master of only communications. तो सबसे पहले मेरे को क्रिएटिव होना पड़ेगा. नहीं, थॉट प्रोसेस तो होना पड़ेगा. स्ट्रैटेजी तो आप ही को ही बनानी है ना. मतलब क्रिएटिविटी भी तो जरूरी है ना. आर्टिस्टिक क्रिएटिविटी, रिटन क्रिएटिविटी, मतलब दोनों ही समझ सकते हैं. हाँ, बेसिक्स तो मैंने वही बोला ना. यू नीड टू बी जैक ऑफ ऑल. आपको बेसिक डिजाइन सेंस होनी चाहिए, आपको बेसिक कंटेंट सेंस, और मोस्ट इंपॉर्टेंटली आपको इंग्लिश और हिंदी दोनों अच्छे से आनी चाहिए, क्योंकि जब आपकी टीम आपको कुछ देगी आप उसको कैसे चेक करोगे? उसके लिए आपके पास तो वो स्किल सेट होना पड़ेगा ना. थैंक्स. मैम हेलो मैम, माय नेम इज ठाकुर प्रियांशु राज. आपने जैसा कि बोला कि आपने जब अपनी एजेंसी स्टार्ट की थी तो उस टाइम आपके पास ऑलरेडी 4 से 5 क्लाइंट्स थे. ये बहुत रेयर केस में होता है कि ऑलरेडी आपकी कंपनी स्टार्ट होते ही या होने से पहले आपके पास 4 से 5 क्लाइंट्स हैं.
तो पहला क्लाइंट कैसे लाएं, पिच करें, कैसे अप्रोच करें उनको, क्या क्या चीज़ें हम करें कि हमारा पहला क्लाइंट है उस चीज़ के लिए? सो प्रियांशु, पहला क्लाइंट लाने के लिए दो चीजें होनी चाहिए। या तो आप एक एस्टैब्लिश्ड सेटअप में हो और आप उस सेटअप को रिप्रेजेंट कर रहे हो। When you start something, so इसलिए I always tell कि किसी को भी अगर कुछ एजेंसी या अपनी कंपनी शुरू करनी है, take experience from somewhere, a settled entity. क्योंकि फॉर एन एग्जाम्पल आपने सोचा कि मेरे पास है, आई हैव रिसोर्सेज, मैं अपनी कंपनी शुरू कर सकता हूँ या कर सकती हूँ, बट हु आर यू? इन आवर बिजनेस it is a service business and it totally depends on who is heading the organization. जो 4 या 5 क्लाइंट जो मैं आपको कह रही हूँ मेरे पास थे, उनको कोई मतलब नहीं था कि X कंपनी से Y कंपनी बन रही है। उनको ये ट्रस्ट था कि X कंपनी में श्रुति थी और Y कंपनी श्रुति की है। So that trust factor कैसे आएगा? When you are able to do absolutely good work. अगर आप पहला क्लाइंट लेने जा रहे हो और आप सिर्फ एक बिजनेस लेने जा रहे हो विदाउट बीइंग कंसल्टेटिव इन योर अप्रोच, आपको क्लाइंट नहीं मिलेगा इन दिस बिजनेस यू नॉट। क्योंकि आप किसी का पेन, आप सपोज आपने मुझे बोला कि मेरे को ब्रांडिंग करनी है, मुझे पीआर करना है, तो हाउ विल यू डू इट? सिर्फ एक लोगो, एक ऐड बनाना नहीं है ना, आपको उसका पेन पॉइंट समझना पड़ेगा, उस ऑर्गेनाइजेशन में क्या गैप्स हैं वो समझने पड़ेंगे, उसको करंट ब्रांडिंग जो कर रहे हैं वो प्रॉब्लमैटिक है या लीडर्स का थॉट प्रोसेस प्रॉब्लमैटिक है। पीआर करना है तो पीआर अब तक किया है, नहीं किया तो कितनी सारी कंपनीज, लाखों कंपनीज है इंडिया में ही, बात लाखों से भी ज्यादा ही होगी। Why a news editor or a newspaper? Forget about the TOIs of the world. Why should a Jansatta write about company? So you need to sell it off well. और वो तब आएगा जिस दिन आपने पूरी एडवर्टाइजिंग स्पेस को समझ लिया। उस दिन जब पहला अपना क्लाइंट पिच करने जाओगे ना, तो जो आपका कॉन्फिडेंस होगा, जो आपकी प्रेजेंटेशन होगी, वो बहुत डिफरेंट होगी। एंड दैट इज व्हाट विल गिव यू योर फर्स्ट क्लाइंट। Let me tell you, it's now after 1.5 years, we have started getting fresh clients who did not know me. Basis the work that we have done in past 1.5 year. But उससे पहले जो भी clients थे, वो पता है कैसे थे आपको? कुछ जो मेरे साथ काम कर रहे थे या फिर किसी से मैं 5 साल पहले मिली थी, उनको मेरे साथ मीटिंग करके बहुत अच्छा लगा, somehow उनकी कंपनी में वो मटीरियलाइज नहीं हो पाया, so they joined another company, they referred me there, and here I'm talking to you about a listed company which is top 5 in their vertical. So that is where your expertise, but referencing and the good work, इसलिए मैं कहती हूँ जो काम कर रहे हो ना वो continuously अच्छा करना पड़ेगा। वो नहीं, अगर मैंने उस कंपनी में सोचा होता कि यार मेरी कंपनी थोड़ी ना है, people used to think ये मेरी कंपनी, they used to ask me, are you a co-founder? I was a senior vice president. I said no, I'm not a co-founder. But that's how I used to work. Own the work that you're doing. जिस दिन आपने own करना शुरू कर दिया ना, expertise अपने आप आ जाएगी. And 4, 5, 7 years down the line, you can start and pitch your clients and get your clients. काम आना चाहिए, clients को pitch करना is not difficult in this vertical. मैम, आप अपनी कंपनी में कौन से डोमेन में ज़्यादा टारगेट करते हो और कौन से डोमेन में स्टार्टिंग में हमें करना चाहिए कि जल्दी हमें क्लाइंट्स मिले? क्योंकि डोमेन्स बहुत सारे हैं, बहुत तो कोई डिफरेंट चाहिए। So जल्दी किसी में नहीं मिलते प्रियांशु, right? Your name is Priyanshu. Yes, ma'am. जल्दी किसी में नहीं मिलेंगे। For an example, in my agency, if I may talk to you, I have 2 strengths, actually 3. One is public relations, second is marketing and branding strategies, which includes LinkedIn, and third is the social media. मैं LinkedIn को social media में count नहीं करती because LinkedIn today is corporate communication. Very serious. So third is social media. तो ये तीनों में ही आप, if you want to start your own, आप एक vertical पकड़ो, ये तीनों ही verticals अच्छे हैं। एक चीज पकड़ो जिसमें उसको पूरा अच्छे से सीखो। आज की डेट में नई एजेंसीज को लोग वेलकम करते हैं। You might not be able to command the price point that maybe a very well established ad factors of the world is commanding. मैम, लिंक्डइन की जगह मेटा एड्स भी तो हो सकते हैं ना? Meta ads is paid campaign. There's a difference. Advertising is not paid ads. So it is like this. Times of India में
एक होता है जो ऑर्गेनिक कवरेज आती है, दूसरा होता है जो पेड ऐड आते हैं. सेम वे इन सोशल मीडिया देयर आर 2 पार्ट्स टू इट. वन इज द रेगुलर कम्युनिकेशन दैट यू आर पोस्टिंग ऑन द सोशल मीडिया पेजेस. वो आपका ओन्ड प्लेटफॉर्म है. उस ओन प्लेटफॉर्म में अपने बारे में, मतलब अपनी कंपनी के बारे में आप जो भी बोलना चाहो वो आप बोल सकते हो. तीसरा इज आप बोल रहे हो, सुनने वाली ऑडियंस है. अगर आपके पेज में 1000 लोग हैं, 100 लोग हैं, तो इतना आप किसके लिए बना रहे हो, और आपको बिजनेस भी चाहिए. सपोज यू आर अ D2C कंपनी, दैट इज व्हेन यू गो टू मेटा एड्स, व्हेन यू वांट टू पॉपुलराइज इट एंड यू वांट योर कॉन्सेप्ट टू गो टू द masses or to the target audience that you define for yourself. Meta ads is very different from social media also. Those are paid ads. जितना पैसा डालोगे उतना आपका टारगेट ऑडियंस के पास जाएगा और उतनी आपको पब्लिसिटी मिलेगी, उतना ही आपको लीड जनरेशन बोलते हैं उसको डिजिटल लैंग्वेज में, लीड जनरेशन. बट ना मैंने सुना है कि PR एंड एडवर्टीजमेंट में सबसे मेन काम मेटा एड्स ही करते हैं लीड्स के लिए, इन सारी चीज़ों के लिए. वो तो किसी में भी करते हैं आज की डेट में, नॉट जस्ट PR एंड एडवर्टाइजिंग. आप दुनिया की कोई भी चीज बेच रहे हो, कोई भी, एप्पल है, एप्पल तो हम सब जानते हैं ना. आपको पता है सबसे ज्यादा ऑफलाइन एडवर्टाइजर कौन है? बिगेस्ट, एप्पल. जबकि एप्पल तो अपने आप, लोग वेट कर रहे होते हैं 17 Pro Max आएगा, उसकी बहुत मीम्स बनेगी, जो भी होगा, बट पीपल आर वेटिंग इवन देन. एंड एप्पल डज नॉट डू मच ऑफ मेटा एड्स. एप्पल डज दी ऑफलाइन मार्केटिंग. आप जाओ, यहाँ से निकलो, अक्षरधाम पे सबसे बड़ी होर्डिंग्स और परमानेंट होर्डिंग्स. DND पे सैमसंग की मिलेगी और अक्षरधाम पे आपको मिलेगी एप्पल की. तो मेटा एड्स इज जस्ट वेरी स्मॉल थिंग. जैसे पहले न्यूज़पेपर में लोग ऐड देते थे, वो शेयर चला गया मेटा एड्स या गूगल एड्स के पास. बट दैट इज नॉट द ओनली थिंग. क्या कंटेंट आप बना रहे हो, मेटा एड्स भी आपने पैसे लगा दिए पर आपकी कम्युनिकेशन समझ ही नहीं आई कि भाई आप बेच क्या रहे हो, क्या सर्विस बेच रहे हो, क्या कम्युनिकेट करना चाहते हो. तो मेटा एड में आप कितने भी पैसे लगा लो वेस्ट है. एंड देयर इज नो श्योर शॉट गारंटी. मेरी एजेंसी को 1.5 साल हो गया है. अब जाकर ऐसा हुआ है कि थ्रू मेटा एड्स और व्हिचएवर गूगल एड्स वी हैव स्टार्टेड गेटिंग लीड्स. जब तक आपकी क्रेडिबिलिटी एस्टैब्लिश नहीं है, आप चाहे जो मर्जी, अब मैं तो इन्फ्लुएंसर को नहीं ला सकती ना अपनी एजेंसी के लिए कि आकर बोलो कि ये बहुत अच्छी एजेंसी है, अनलाइक द प्रोडक्ट्स. So that completely depends on the credibility and the kind of work that you have done. Service industry जो आप लोग pursue करोगे आगे, उसमें आपका काम बोलेगा. PR में क्या PR किया, which is the biggest story that you got out with an influencer or a print media or a electronic media, वो आपके लिए बोलेगी. That will eventually convert into a client or a material for paid advertising. मेरी वेबसाइट पे कोई आ जाएगा, वेबसाइट पे कुछ है ही नहीं, तो मेटा एड से मैं क्या करूँगी, लीड तो नहीं आएगी. Could I answer you? Yes ma'am. तो मैम पहले हम अपना पोर्टफोलियो बिल्ड करें, फिर मेटा एड्स वगैरह. You said the word. थैंक यू मैम. I really like PR, but I'm in a very initial stage. I'm in first year, and I don't understand how to do it because it is very confusing. Sometimes I feel like that it is easy, I can do, but at the same time I feel like PR is not easy. PR is not easy. So in initial stage, what should I do? Internship करो. So, Vikas, if any of your students wants to do internships at the later stages, तो आप मुझसे एक बारी बात करें. Because PR वगैरह बिना internship किए समझ नहीं आएगा. Theoretical पढ़ना is one thing and उसको समझ, पर PR easy नहीं है. PR is very difficult and very grilling because a lot of times journalists also mishandles a lot of PR professionals, let me tell you that. So you'll have to learn, case studies पढ़ो, तब आपको समझ. अभी तो फर्स्ट ईयर में इतना जल्दी चीजें समझ में नहीं आती. Ma'am, तो आपने जैसे कि बोला you have storytelling. So ma'am, storytelling के लिए आप I also want to learn. Read, watch movies, English movies देखो, हिंदी अगर कुछ वैसे सीखना है ना, अगर स्टोरी तो इंग्लिश मूवीज से आएगी. I'm not being biased towards, but that is how I have, learned. English movies देखो, पढ़ो, read newspapers. You will get to know कि कैसे किसी चीज. Watch a lot of advertising. सड़क पे जाते हो, बिलबोर्ड देखो कैसे है. न्यूज़पेपर है तो उसमें कैसा एड है, क्या बोल रहे हैं. What is it that is enticing you?
It is, PR is nothing but an effective storytelling. How you define the narratives. That is how it's going to make a difference. So thank you so much. I think you wanted to ask something. Good afternoon, ma'am. My name is Priyansh Mishra. When did you realize that now you're settled in this field, and when did you realize now this is a field where you wanted to be settled? See, this is a very difficult question. But I think now this is the field that I want to be in. Actually, 1 or 2 years later, when I joined advertising, see, when I went to journalism, then I felt that this is the place for me. This is what I want to do. I always wanted, I was very good with extempores and everything. I felt this is a very logical step. But journalism of वैसा रह नहीं गया actually. That is the only problem. Otherwise, I would have continued. But now, this is something that I feel that it's not that when I started my own agency, even when I started working for an advertising agency, 1 or 2 years down the line, I realized क्योंकि जितना exposure और opportunities आपको इस field में मिलता है, वो किसी में नहीं मिलता. But the only thing is have a superb command over your language. Hindi ho, English ho. Unfortunately, we are today a part of a corporate world. You cannot get away with English if you want to be successful. But command दोनों language में होना चाहिए. Now, actually पता है क्या होता है प्रियांशु, जब आपको दिखने लगता है ना that you're doing well, you're moving towards your aim. और अब तो मेरे पास कोई choice ही नहीं है. I've started my own agency. So everyone else can quit, I cannot. So yeah, now I feel that this is the place I want to be, and it's a very ever evolving industry. आपको उसको कितना बड़ा बनाना है वो आपको देखना. How did you find that like you want to be doing this job? How did you find that? Yeah, your work starts telling you. In this, see, unlike media, जहाँ पर बहुत बारी लोग आपको demotivate करेंगे या आपकी audience, मीडिया में क्या होता है, जब आप बाहर निकले तो आपको लोगों ने पहचाना कि यार, okay, आप इसमें आते हो, एक वो kick है. Same way when you are in advertising and marketing, what is the kick? जब आपका campaign आप एक newspaper में देखते हो, hoarding में देखते हो, आपका client बोलता है कि this person is very good with strategy, he or she is the only one I want to speak to. या फिर पहली बार जब आप बाहर निकलते हो, PR करते हो, आप कोई बहुत बड़ी स्टोरी आई, आप एक ऐसा इन्फ्लुएंसर ले आए, आज की डेट में इन्फ्लुएंसर्स मैटर अ लॉट, जो the brand was not even able to think about. या आज तक में आपने स्टोरी चलवा दी या टाइम्स नाउ में स्टोरी चलवा दी, या फिर आपका पहला क्लाइंट जब आप लेकर आए, how do you make your presentations, your pitch presentations, all of this count. Trust me, the weak link that I had was जब आज तक में थी तो I had no need to make any presentations, correct? But here, तो आपको fancy और वो मेरी आज भी weakness है. I'm trying to learn, but अब मुझे लगता है कि चल, that is something that I can skip. I can ask, my team members to do, but I still don't know it. But you guys will need it. So once you start getting the results, but वो इतनी जल्दी नहीं आते. It takes a lot of time. That is why I said first 5 years of your career are very very crucial. और सबसे बड़ी गलती आज की generation ये करती है, उसी में ही सबसे ज़्यादा they switch to get better money. Money will follow. I think the first 5 years will have to be the learning. Thank you. Thank you. So thank you everyone. I know this must be your lunch time now. So I'll take your leave. It was a pleasure meeting all of you. And whenever Vikas, any of the students wants to come for the internship, so they are most welcome to MSc. Thank you. See you guys. Bye. Thank you, ma'am. Very well said. Commitment without excuse for anything will sooner or later you're gonna get it. Thank you, ma'am, for your wonderful talk and thought-provoking advice. It encouraged and inspired a lot of students. Now, I would like to call Tuba Sefi, MC first year, for vote of thanks. थैंक यू नवनीत, मुझे यहाँ बुलाने के लिए.
जैसा कि हमारी चीफ गेस्ट श्रुति मिश्रा ने मैम ने अपनी लाइफ के स्ट्रगल्स और अचीवमेंट्स को हमारे साथ साझा करा, ये हमारे लिए सौभाग्य की बात है। आपके इंकरेजमेंट ने हमारे स्टूडेंट्स को आपके इंकरेजमेंट ने हम स्टूडेंट्स को बहुत मायने रखता है। अब मैं हमारे माननीय डीन सर विकास मिश्रा, एचओडी सर वैभव उपाध्याय और फैकल्टी मेंबर्स का विशेष धन्यवाद करती हूँ यहाँ प्रेजेंट होने के लिए, और सभी स्टूडेंट्स का धन्यवाद करती हूँ ध्यानपूर्वक सुनने और शांति बनाए रखने के लिए। थैंक यू ऑल ऑफ यू।